विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? फिर से वाणिज्य गणित की दुनिया में मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, आवर्ती जमा योजना, किस्त योजना, लाभ हानि, बहुत सारी बातें होती वाणिज्य गणित में। ओके, सो आज हम फिर से वाणिज्य गणित में राशियों की तुलना पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें, फिर उसके बाद कुछ नया करेंगे। सबसे पहले शब्दों को ले लेते हैं। मूलधन, जिसको आप प्रिंसिपल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरा होता है अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन भी एक शब्द आता है, जिसको नॉर्मली हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी उसका तात्पर्य वही है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी अपान 100। अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं P1 प्लस आर अपान 100 का पावर टी। आवर्ती जमा योजना का भी फॉर्मूला हमें आना चाहिए। जमा योजना में ब्याज निश्चित रूप से आने वाला समय में आप इसे पढ़ेंगे। P इंटू आर इंटू 1 अपान 100 इंटू 12 ब्रैकेट n इंटू n प्लस 1/2। और इसमें जो राशि होता है वो n इंटू पी प्लस ब्याज। यहां पर n का मतलब माह होता है, माह में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर किस्त योजना, किस्त योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस्त योजना, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इसमें हम कई बार रेट निकालते हैं, कई बार किस्त निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी बना के देखेंगे, प्रॉब्लम करेंगे हम लोग किस्त योजना आज, क्योंकि आज का मेन टॉपिक हमारा है किस्त योजना पर प्रॉब्लम करना। लेकिन उसके पहले पुराने क्वेश्चंस को रिकॉल करके देखना। एक बात और याद रखना है हमें, ब्याज की दर। ब्याज की दर कई बार हम तिमाही लेते हैं, अर्धवार्षिक लेते हैं और वार्षिक भी लेते हैं। तो रेट ऑफ परसेंट यदि वार्षिक दिया है, रेट ऑफ परसेंट यदि क्वेश्चन में वार्षिक दिया है और गणना तिमाही आधार पे किया जा रहा है, तो इसको 4 से भाग देंगे। उदाहरण के लिए यदि 12% है और तिमाही गणना हो रही है ब्याज, तो हम इसको 4 से भाग देंगे। वाई? क्योंकि एक वर्ष में 4 क्वार्टर तिमाही, 3-3 महीने का तिमाही। अगर अर्धवार्षिक हो रहा है तो इसको हम 2 से भाग देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और वार्षिक है तो पूरा लेंगे। साथ में समय, जब हम तिमाही कहेंगे तो एक वर्ष में 4 तिमाही हो जाएगा, एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। क्लियर? बेसिक फंडा में क्लियर है? मान लें प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। छोटे प्रॉब्लम, देन काम के प्रॉब्लम। ओके, सो बेस्ट विशेष, स्टार्ट। चलिए, 5,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज की गणना कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, गणना कीजिए, गणना कीजिए। ओके, तो
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल बताइए कितना है, 5000 मूलधन, दर 5%, समय 3 वर्ष। इस फार्मूला में हम समय को वर्ष में लेते हैं, बटे 100। 1 2 1 2 5 3 जा 15, 15 5 जा 15 5 6 75 इंटू 0, एक 0 आ जाएगा, ये ब्याज आ गया 750 रुपया साधारण ब्याज आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना भी करना है, तो पहले अमाउंट निकालेंगे, ए इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। ए कितना दिया है, दिस इज नॉट ए, दिस इज पी, 5000, 1 5 बाई 100, समय 3 वर्ष, कहाँ है 3, तो 5000, 1 बाई 20, तो 20 प्लस 20, 1 बाई 2, 20 का पावर 3, तो 5000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 20 20 20, 1 2 3 1 2 3, ओके। 5 4 4 1 इंटू 21 105, इन दोनों का गुणा, इंटू 4 4 1 अपॉन 2 इंटू 4 2 इंटू 2 इंटू 2 8। इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट प्रिंसिपल अमाउंट। तो क्या होगा भाई, गुणा करें, 441 इंटू 105। मैं क्या बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के द्वारा, ये सुन लीजिए आप। एक ही क्वेश्चन में हम एक ही दर में एक ही टाइम पे एक ही प्रिंसिपल पर यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज गणना करें तो क्या अंतर आता है, इसे जानने के लिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 चौक 20 का शून्य बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22, 0 1 5 0 3 4 और 2 6 4, बटे ये आ गया इसका न्यूमरेटर 46305 डिवाइड बाई 8। अब इसको 8 से भाग दे दीजिए, 46305 को आपको 8 से भाग देना है, तो 8 पंचे 40, बचा 6, 3 को ड्रा किए, 8 पंचे 40, 8 छः का 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 7 बार 7 8 56, 13 में से 6 गया 7, किसको ड्रा करेंगे, 0 को, ओके। 8 8 जा 64, कितना बचा 6, 8 8 जा 64। कुछ ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन चेक कर लो भैया। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 को ड्रा किए, 0 को ड्रा किए। अब कितने बार जाएगा, 64, 1 बचा, 1 जा, फिर ये 1 जा, तो 5788.11 ये अमाउंट आया, अमाउंट या आर मिश्र धन। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 5788.11 माइनस 5000, तो क्या आ गया 7888 रुपया 11 पैसा। तो सीआई कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 708 दिस मच, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 38 रुपया 11 पैसा। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, यदि कैलकुलेशन गलत है तो देखना पड़ेगा, बट वी होप सही है। फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल करके आपने निकाला, कंपाउंड
चक्रवृद्धि मिश्र धन से आपने मिश्र धन कैलकुलेट किया, उसमें मूलधन को माइनस किया तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, दोनों का अंतर इतना आ गया। तो कभी कभी प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एक ही प्रश्न में हमको दोनों चीज निकालना रहेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर बताओ बोला जाएगा। तो आपको सावधानी से काम करना है और आप कर लेंगे। अगर बेस क्लियर है तो आप बना लेंगे WLL विदाउट लर्निंग लर्न समझकर। चलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं किस्त योजना, इंस्टॉलमेंट स्कीम पर प्रश्न कैसे बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आते हैं एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चंस लिखें, क्या एक क्वेश्चन लें? क्लियर? चलिए एक प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है, प्रश्न एक कुर्सी को 450 रुपये नगद अथवा 210 रुपया तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये का 125 रुपया की दो समान किस्तों में बेचा जाता है। ओके, किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात करो। ये प्रश्न है। देखो भैया मैं एक चीज बता देता हूं, पूरी लाइफ चाहे हम गणित वाले हों, चाहे बायो वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, कुछ भी इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे डेली लाइफ क्वेश्चंस है, जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, वाणिज्य गणित। ये बोलचाल की भाषा में दैनिक जीवन में काम आता है। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि दुकानदार अपना भला कर रहा है कि उपभोक्ता अपना भला कर रहा है। तो मेरे दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे का भला कर रहे हैं। कैसे? मुझे कुर्सी खरीदनी है 450 रुपये में, लेकिन मेरे जेब में 210 रुपया है और मुझे कुर्सी अभी तुरंत लेना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इस योजना में शामिल हो जाऊंगा और इस योजना के तहत कुर्सी तो ले आऊंगा, लेकिन 125 रुपया 2 बार मुझे करके लौटाना पड़ेगा। तो क्या दुकानदार मुझ पर कोई एक प्रकार का मदद कर रहा है? मुझे दुकानदार कुर्सी देकर, नो डाउट, लेकिन दूसरे तरफ दुकानदार अपना प्रॉफिट भी ले रहा है ब्याज के रूप में। तो इस तरह की योजना में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं सामान्य भाषा में। कुर्सी की कीमत कितनी है बताइए मुझे? 450 रुपया कीमत है। ये कीमत है 450 रुपीज, इसका विक्रय मूल्य है। कुर्सी का विक्रय मूल्य 450 रुपया है। यहां लिख सकते हैं कुर्सी का मूल्य 450 रुपया है। ध्यान देंगे मेरी बात को, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अब मैं कितना पैसा देता हूं भाई उस कुर्सी को? यदि नगद खरीदूंगा तो 450 दे दूंगा, बट मैं नगद तो खरीद नहीं रहा हूं, तो मैं पहले नगद दे रहा हूं, नगद पैसा दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं भाई नगद पैसा? 210 रुपया। और 125 और 125 का 2 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। 125 गुणित 2 किस्त जमा, तो ये कितना हो गया? 250। टोटल कितना दिया मैंने? 210 प्लस 250 इक्वल टू 460।
460 रुपया मुझे कुर्सी का देना पड़ेगा 2 महीने तक पूरा मिलाकर। बट कुर्सी की कीमत कितनी थी? 450 और मैंने दिया कितना? 460। तो ब्याज क्या होगा भाई? ब्याज बराबर क्या होगा? जो मैंने पेड किया 460 रुपया मैंने दिया, जबकि देना कितना था? डायरेक्ट लेता तो ये 10 रुपया मुझे ब्याज देना पड़ा। अब आपको लगेगा ये 10 रुपया तो बहुत छोटा अमाउंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत छोटा अमाउंट है आज की डेट में। लेकिन कल्पना करो अगर 1 लाख लोग इस योजना के अंतर्गत कुर्सी लेता है, 1 लाख लोग, और सबको 10-10 रुपया का ब्याज लगता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपया का प्रॉफिट उस दुकानदार को हो गया। आपके लिए छोटा अमाउंट, बट ओवरऑल नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से उसको प्रॉफिट होने लगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 10 रुपया तो ब्याज आ गया। अब इंस्टॉलमेंट, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये फार्मूला है। ठीक है, दर आपको निकालना है, समय 2 इंस्टॉलमेंट में वो दे रहा है, तो कैसे करेंगे? तो प्रथम प्रिंसिपल, प्रथम मूलधन क्या होता है? ध्यान रखेंगे आप, प्रथम मूलधन होता है जो राशि रहता है, प्रिंटेड राशि, उसमें जो हम नगद, तत्काल नगद देते हैं 210 रुपया। मान लीजिए P1 ले रहे हैं इसको, तो 450 में 210 घटा दीजिए, ये आ गया। अब द्वितीय मूलधन, मान लीजिए इसको P2 ले लेते हैं। ये 240 रुपया में वो कितने रुपये का किस्त दे रहा है? 125 रुपया का किस्त दे रहा है। तो इन दोनों को घटा दीजिए आप, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो टोटल मूलधन कितना आ गया? P1 प्लस P2, यानी कितना आएगा? 240 प्लस 115, यानी 300, कितना होगा? दोनों को प्लस करेंगे तो 355 रुपीस, ये मूलधन आ गया। साधारण ब्याज मालूम हो गया। और समय को हम हमेशा याद रखना, इसमें माह में लेते हैं, माह में, तो जो समय है, टाइम है, वो 1/12 लेंगे, 1 मंथ। ठीक, तो कैलकुलेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो? चलिए, साधारण ब्याज 10 रुपया, मूलधन 355 रुपया, दर निकालना है, R ले लो, समय 1/12/100। क्लियर? सभी को क्लियर? इसको और क्या लिख सकते हैं? 10 बराबर 355 गुणित R बटे 12 गुणित 100। ठीक है, 1 शून्य ये बटे 1, तिर्यक गुणा कर देते हैं, 10 गुणित 12 गुणित 100 बटे 355 गुण इक्वल टू R। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा? 12 एकम 12 और कितना 0? 1 2 3 बटे 355, इसको भाग देना है, तो ये क्या आएगा? R, परसेंट आएगा। चलिए भाग दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यानी 2800 को आप 71 से भाग दीजिए। चलिए जल्दी भाग करिए और बताइए कितना आ रहा है। भाग दीजिए,
3 बार ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये लीजिए 7 बार, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 8 बार जा सकता है, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 6, कितना बार जाएगा? 10 में से 3 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 0 को ड्रॉ किए, 9 बार देखे भेज के, 9 बार देखते हैं, 9 एकम 9, 9 सत्ते, ये देखिए ठीक से भाग दिए, यहां पे 5 दूनी 10, ये गलत बना है, दिस इज रॉन्ग, यहां रॉन्ग हुआ है। कैसे? 5 दूनी 10, 2 बचा तो ये 2400 आएगा, दिस इज 4। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन मैं भी रॉन्ग कर सकता हूं। ध्यान दीजिए, हमने 5 दूनी 10, 2 बचा तो 20 होगा ना, तो 5 चौक 20, 2400 आएगा। अब 2400 को 71 से भाग देंगे, 3 बार दिए तो ये कितना आया? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, और इसको ड्रॉ कर दिए 0 को। ठीक, अब कितने बार जाएगा? 8 बार देखिए, 8 एकम 8, ये 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? कितना बार जाएगा? देखिए 3 बार जाएगा क्या? 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 1 गया 5 दशमलव। अब देखिए 8 बार, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो 33.8 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 33.8% ब्याज ले रहा है। कल्पना करो कितना ज्यादा ब्याज। फिर से इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्या क्या कर रहे हैं हम। एक कुर्सी 450 रुपया नगद अथवा 210 रुपया तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपया की 2 समान किस्तों में बेचा जाता है। अब हमने मौखिक रूप से सोचा 450 रुपये में कुर्सी मिलता, लेकिन दुकानदार बोलता है 125 125 2 बार दे दो और 210 और दे दो। तो 125 गुनी 2 किए 250, 250 में 10 जोड़े 460, मेरे को कुर्सी 460 रुपया का पड़ेगा, यानी मैं 10 रुपया ब्याज दिया। अब मूलधन निकालने का तरीका, प्रथम धन जो प्रिंटिंग रेट है उसमें हम जो नगद पैसा देते हैं उसको घटा दिए, 240 आ गया। अब 240 में पहला किस्त घटा दिए, 115 आ गया, दोनों को जोड़ दिए 355 मूलधन आ गया। 355 गुणित R गुणित 1/12/100 इक्वल टू ब्याज। हल करना है तो ये आया 12,000/355। इसको हल करोगे 12,000/355 को, तो आपको क्या मिल जाएगा? 33.8% ब्याज। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10th वालों को तो ये क्लास अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि वो 10th प्रमोट, 9th में बिना एग्जाम दिए हम 10th में प्रमोट हो गए हैं, तो आपके बहुत सारे अध्याय अधूरे रह गए होंगे, तो आपके पास मौका है रिकॉल करने का। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक टीवी स्टैंड की कीमत दिया है 3,000 रुपये नगद लेने पर
और किस्त योजना में तत्काल जमा 600 रुपया और 1250 रुपये का 2 किस्त देना होगा। तो हमें परसेंट निकालना है, ब्याज का परसेंट निकालना है। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी कुर्सी का था। चलिए ब्याज के बारे में सोचते हैं। ब्याज क्या है? देखो, टीवी स्टैंड की कीमत कितना दिया है भाई बताओ? 3000। भुगतान, हम भुगतान क्या क्या कर रहे हैं? नगद दे रहे हैं। कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? 2 इंस्टॉलमेंट, ये 2 गुणित कितने का दे रहे हैं? 1250 का। तो 1250 को 2 से गुणा करोगे तो 2500 आ गया, जोड़ेंगे तो कितना आ गया? हम भुगतान इतना करेंगे, कुल मिलाकर भुगतान हमें किस्त योजना में इतना करना पड़ेगा। पूरी बात ध्यान से सुनो। 600 रुपया आप नगद दे रहे हैं और 2 महीने तक आपको 1250 देना होगा। तो 2 महीने में 2500 और 600 3100 रुपया आपको पेड करना पड़ा, जबकि उसकी कीमत 3000 था। तो ये जो अंतर की राशि है वो ब्याज कहलाएगी। तो ब्याज बराबर क्या हो गया? भुगतान माइनस कीमत, यानी 3100 माइनस 3000 इक्वल टू 100 रुपया। 100 रुपया आपने ब्याज दिया। अब मूलधन निकाल लेते हैं। पहला मूलधन मैंने बताया था, प्रिंटिंग राशि में जो भी राशि आपने नगद दिया यानी 3000। दूसरा प्रिंसिपल, इस 3000 में पहला इंस्टॉलमेंट घटा दीजिए 1250। तो कितना आएगा बताओ? 3000 माइनस 1250, 0, 10 में से 5 ये 9 हो गया, 9 में से 2 7, 2 में से 1 1, 1750 होगा ना? देख लो भैया, 10 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया 1। क्या होगा बताओ? क्योंकि इतने पैसे में वो इंस्टॉलमेंट देगा अगले महीना, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 1750, 4750 रुपया ये आ गया। अब ब्याज का सूत्र क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी इंटू 1/100, P इंटू आर इंटू 1 इंटू 12/100। तो चलो ब्याज कितना था? 100 रुपया। P कितना लिखेंगे? 4750। रेट निकालना है 1, 100 और क्या? 12। 1 0 कैंसिल कर दीजिए आप। एक 0 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या होगा बताओ? एक 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? R इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 12 बटे 475 होगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आएगा? निकालिए कितना आएगा?
कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? जल्दी से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए आप। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? जो टोटल है उसमें पहला जो नगद दिए उसको घटा दिए। ये फिर गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, दिस इज रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। इसको हम क्वेश्चन को ऐसा लिख लेते हैं। देखिए क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ये 3000 है, 3000, और हम लोग क्या लिख रहे हैं? 3600 लिख रहे हैं। रॉन्ग है ना? तो ये 3000 में 600 को घटाएंगे तो ये 2400 आएगा, और 2400 में 1250 को घटाइए। 2400 माइनस 1250, 0, 10 में से 5 5, 3 में से 2 1 1, 1150। ये आपका 1150 आएगा। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? चेंज करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो P1 प्लस P2 2400 प्लस 1150 3550 ये आया। तो ये चेंज हो जाएगा यहां पर का कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा बोलो? 100 रुपीज ब्याज 3550 गुणित R गुणित 1/100 गुणित 12, 1 0 कैंसिल, तो ये वही आ गया 100 इंटू 10 इंटू 12/355 इक्वल टू R। जो पहला क्वेश्चन बनाए थे, यानी यहां पर भी आपको 33.8% ब्याज आ जाएगा। ये हम लोग 3000 को यहां पर 3600 लिख दिए थे, वो रॉन्ग हुआ था। देखो भैया, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चंस को समझना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो इसका आंसर क्लियर, इसको कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में जो बनाए थे वही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए एक साइकिल की कीमत 3500 रुपया है। ओके, कितना है? 3500 रुपया। तत्काल नगद भुगतान 1500 रुपया। तत्काल नगद भुगतान 1500 रुपया करना पड़ा, और 2 किस्त 1100 रुपया का देना होगा। तो हमें बताना है ब्याज कितना देना पड़ा, ब्याज का प्रतिशत। तो कैसे बनाएंगे? चलिए सोचते हैं। हमने भुगतान कितना किया, पहले अपना पैसा बताते हैं। 1500 रुपया नगद दिया और 2 किस्त दिया 1100 रुपया का। तो 1500 और 11 दूनी 2200, यानी मैं कितना दे दिया? 3700 रुपया दिया, जबकि उसकी कीमत कितना था? 3500 रुपये का। तो ब्याज कितना दिया? भुगतान की राशि माइनस वस्तु की राशि, वस्तु या साइकिल की राशि। तो 3700 माइनस 3500 इक्वल टू 200 रुपया मुझे ब्याज देना पड़ा। यहां तक समझ में आ गया? अब प्रथम प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? 3500 जो पैसा दिए, कितना दे दिए? 1500। तो 3500 में से 1500 निकाल दो, 2000 रुपया। अब दूसरा P2 2000 में जो पहला इंस्टॉलमेंट दिए थे 1100 रुपया, तो बचा कितना? 900 रुपया। 900। ध्यान से देखिए, 3500 रुपये में आपने नगद 1500 दे दिया तो 2000 आया। अब 2000 रुपये में आपने 1100 का किस्त दे दिया तो 900 आया।
तो टोटल कितना आ गया, P1 प्लस P2 2900। अब हमारा सूत्र क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू 1/100 इंटू 12। तो ब्याज है 200 रुपया, ये आपने निकाल रखा है। P 2900 इंटू आर इंटू 1/100 इंटू 12, यानी ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 200 गुणित 12 बटे 29 इक्वल टू R%। इसको कैलकुलेट करना है तो 12 दूनी 24 बटे 29 भाग दीजिए, कैसे करेंगे? प्रिंसिपल हमने कैसे निकाला, 3500 में से 1500 रुपया जो नगद दिए वो निकाल दिए, तो 2000 रुपया बचा। ठीक, अब 2000 रुपया में 1100 भुगतान कर दिया तो कितना बचा, 11 और 9 20, 900। 2009 को जोड़ दिया, अब इसको आपको भाग देना है तो आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्विक टेस्ट के क्वेश्चंस लिखते हैं, उसे कैलकुलेट करके आप ब्याज निकाल सकते। कोई भी किस्त योजना हमेशा भुगतान राशि ज्यादा होगी तुलनात्मक दृष्टि से वास्तविक पेमेंट से। चलिए पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखो। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा, किस्त योजना में प्रथम मूलधन कैसे निकालते हैं। तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में कौन ज्यादा होता है, कौन ज्यादा होगा यदि परिस्थिति एक समान हो। चौथा, किस्त योजना में समय का मान किस प्रकार लेते हैं। पांचवा, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या है। ये 5 क्वेश्चन का जवाब चैट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए तैयार, बहुत सारे लोगों ने लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू T/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अगर आपने लिखा है तो अपने आप को राइट दें, सर चैट बॉक्स चेक करेंगे, निवेदन है। साधारण ब्याज का ज्ञात करने का सूत्र P इंटू आर इंटू T/100। बहुत आगे बढ़ गए होंगे बच्चे। किस्त योजना में प्रथम मूलधन वस्तु का अंकित मूल्य माइनस नगद जमा। जो भी हम नगद जमा करते हैं उसको वस्तु के अंकित मूल्य में से घटा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कौन अधिक होगा यदि परिस्थितियां एक समान हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा। अभी हम लोगों ने
प्रॉब्लम से समझा था। किस्त योजना में समय को हमेशा हम 1/12 लेंगे, माह में, एक वर्ष में 12 माह तो 1/12, और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला है m बराबर P1 + R/100 का पावर t। अब आपको एक क्वेश्चन, मैं 3 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क, जिसको आपको 2 बजे से पहले बनाकर भेजना है आज। पहला क्वेश्चन, एक टेबल की कीमत 500 रुपया है। किस्त योजना में नगद भुगतान 200 रुपया है, 200 रुपया नगद भुगतान देना है, और 160 रुपया का 2 किस्त देना है, 160 रुपये का 2 किस्त। तो ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। प्रश्न सुन लीजिए अच्छे से। टेबल की कीमत 500 रुपया है, किस्त योजना में हमको नगद 200 रुपया देना है और 160 रुपया का 2 किस्त देना है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कितना ब्याज लगेगा, दुकानदार हमसे कितना ब्याज वसूल रहा है, क्योंकि हमें वो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज ज्ञात कर अंतर बताइए। 10,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज ज्ञात कर ब्याज का अंतर बताइए, ब्याज का अंतर। ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाकर 2 बजे से पहले व्हाट्सएप करना है, और यदि आप 2 बजे से पहले नहीं भेजेंगे तो ये माना जाएगा कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एग्जाम में, ये मान लूंगा मैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा वाणिज्य गणित हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें किस्त योजना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का अंतर, बहुत सारे प्रश्नों का समावेश किया गया। तो आप सबको प्रणाम। अगली क्लास सूचना आपको मिल जाएगी, जिसके तहत क्लास होनी रहेगी। आप सभी को प्रणाम।